Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is episode 6 of English की पाठशाला। तो 5 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए, जिसमें एपिसोड 4 और 5 में मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस करवाया था, और आज हम एपिसोड 6 के साथ टेंसेस बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस और उसके टाइप्स, रूल्स, एग्जाम्पल, सब कुछ। और अगर आपको पिछले एपिसोड्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश की पाठशाला का जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो गिवन है, आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए, मैं हर अपने इस लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स जो हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मेरे सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम करके नोट्स पूछ सकते हो। तो शुरू करते हैं गाइज आपका एपिसोड 6 ऑन अ फ्यूचर टेंस। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैंने एक आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था लास्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 5 में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है वॉज मूविंग और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सिंपल पास्ट टेंस। और एज पर रूल जो भी स्टूडेंट सबसे पहले आंसर देता है कमेंट सेक्शन में, वो भी करेक्ट और विदाउट एडिटिंग उसका नाम अनाउंस होता है। तो लास्ट एपिसोड की विनर है मान्या। सो कंग्रेचुलेशंस मान्या। इस एपिसोड के लास्ट पे भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, और आपको उसका आंसर सबसे पहले कमेंट सेक्शन में देना है। तो शुरू करते हैं गाइज। और फ्यूचर टेंस कराने से पहले जल्दी से एक बार टेंसेस रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टेंसेस रिवाइज कर लेते हैं। सो ये 3 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर। तो क्लियरली आप बता सकते हो ये जो पहला वाला सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस का, सेकेंड वाला सेंटेंस में रोट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है, ये पास्ट टेंस है, और ही विल राइट अ लेटर आपका फ्यूचर टेंस है। और हमने ये भी डिस्कस किया तो टेंसेस होते हैं वो 12 टाइप्स के होते हैं। टाइम के बेसिस पे टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक्शन के बेसिस पे टेंसेस 4 टाइप्स के होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12। टोटल टेंसेस आपके 12 टाइप्स के होते हैं। तो हमने प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स डिस्कस कर लिए, पास्ट टेंस के चारों टाइप्स डिस्कस कर लिए। इस वीडियो में फ्यूचर टेंस के भी चारों टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। बताऊंगा मैं आपको कौन सा टेंस कब यूज करना और उसका रूल क्या है, दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस के रूल के बारे में बात करें तो विल या शैल, ठीक है। अब विल और शैल की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हर जगह ना रूल यहीं से शुरू होगा। विल कहाँ यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। तो देखो, अगर आपको सेफ साइड रहना है तो आप हर जगह विल यूज कर लिया करो, क्योंकि जो विल है वो आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों के साथ यूज होता है। बट अगर मैं शैल की बात करूं, शैल आपका सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है। फर्स्ट पर्सन मतलब जब आप वर्ड यूज करते हो, प्रोनाउन यूज करते हो आई, या आप प्रोनाउन यूज करते हो वी, आई और वी के साथ आपका शैल यूज होता है, ठीक है। विल आपका सबके साथ यूज हो सकता है, विल आपका आई और वी के साथ भी हो सकता है, मतलब विल तो हर जगह यूज होगा, बट अगर शैल यूज करना है तो आप आई और वी के साथ शैल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब रूल देख लेते हैं क्या है सिंपल फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल। विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या तो विल आएगा या तो शैल आएगा, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, ही विल राइट अ लेटर। तो देखो विल और राइट, तो विल के साथ अपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिए, ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है। सेकंड एग्जांपल, आई थिंक इंडिया विल विन द मैच। तो देखो विल आ गया और उसके साथ विन आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये एग्जांपल आ गया सिंपल फ्यूचर टेंस का। और सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब अब कहाँ पे यूज करना है, कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में होगी, हमें उसका टाइम कुछ नहीं पता है, वो कंप्लीट होगी नहीं होगी, कंटिन्यूसली होती रहेगी, कुछ नहीं पता है, बस हमें एक सिंपल एक चीज पता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक्शन होगी और इंफॉर्मेशन उसके बारे में कोई भी गिवन नहीं है, दैट इज योर फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सॉरी सिंपल फ्यूचर टेंस, आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस डिस्कस किया था, पास्ट कंटिन्यूअस डिस्कस किया था, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस भी डिस्कस करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या रूल है, या तो विल या शैल आएगा, उसके साथ बी लग जाता है, ये याद रखना, बी लग जाता है, फिर V1 प्लस आईएनजी। देखो कंटिन्यूअस टेंस है तो V1 प्लस आईएनजी तो आएगा ही आएगा, बट फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या है, विल शैल भी लगता है, बी भी लगता है, V1 भी लगता है, आईएनजी भी लगता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। तो देखो विल बी राइटिंग, राइट प्लस आईएनजी, राइटिंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस। आई शैल बी वॉचिंग टेनिस मैच ऑन टीवी। देखो अब शैल क्यों यूज किया, क्योंकि आई है, आई के साथ हम विल शैल दोनों यूज कर सकते हैं, वी के साथ भी विल शैल दोनों यूज कर सकते हैं। तो देखो शैल आया, फिर बी आया, फिर वॉचिंग आया। सो दिस एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बट अब ये यूज कहाँ पे करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो बहुत सिंपल है। जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते थे, कोई एक्शन अभी प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूअसली हो रही है, जिसका हमें स्टार्टिंग टाइम नहीं पता, एंडिंग टाइम नहीं पता, बट हमें पता है वो अभी प्रोग्रेस में है,
उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस क्या था, कोई एक्शन जो पास्ट में प्रोग्रेस में थी, स्टार्टिंग टाइम एंडिंग टाइम नहीं पता। उसी तरीके से अगर हमें पता है कोई एक्शन फ्यूचर में जाके प्रोग्रेस में होगी, कोई एक्शन कंटिन्यूअसली फ्यूचर में होगी, तो वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आ गया। एग्जांपल, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, कि वो फ्यूचर में लेटर लिख रहा होगा, दैट एक्शन विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन फ्यूचर। आई शैल बी वॉचिंग टेनिस मैच ऑन टीवी, कि फ्यूचर में मैं टेनिस मैच देख रहा हूँ। कब मैच देखना शुरू करूंगा, कब खत्म करूंगा वो नहीं पता, बट कंटिन्यूअस का यही मतलब है कि वो एक्शन प्रोग्रेस में हो रही होगी। अगला करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मैंने आपको मतलब बता दिया था, कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए, जस्ट अभी कंप्लीट हो गई तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हो गई तो पास्ट परफेक्ट टेंस, और अगर फ्यूचर में कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए वो होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या मतलब होता है, एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके रूल भी देख लेते हैं। रूल क्या है, विल शैल, उसके साथ हैव आता है, कभी भी हैज मत लगाना। विल शैल के साथ चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल हमें हमेशा हैव लगाना है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को मैं यहाँ पे स्टार बना रहा हूँ कि हमेशा याद रखना, इसका रूल भूल जाते हैं बच्चे। विल शैल के साथ हैव लगाना है, और परफेक्ट टेंस है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो आएगा ही। जैसे कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म आती है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो आता ही है। ही शैल हैव रिटन अ लेटर, देखो शैल लगाया, हैव लगाया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे विल आएगा, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे विल आएगा। सो ही विल हैव रिटन अ लेटर, तो रिटन आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सेकेंड, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव वर्कड हियर फॉर 5 years। तो देखो बेसिकली ये भी हमें ये चीज बता रही है कि एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट होगी, वो फ्यूचर में लेटर लिख लेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सिमिलरली जब ये मंथ खत्म हो जाएगा, हमें यहाँ पे काम करते हुए 5 years हो जाएंगे। सपोज अभी 5 years नहीं हुए हैं, हमें पता है सपोज अभी मई चल रहा है, 31 मई को मुझे इस कंपनी में काम करते हुए सपोज 5 years हो जाएंगे। तो इसका मतलब अभी मंथ एंड पर, मतलब फ्यूचर में जाके वो एक्शन कंप्लीट होगी। एक्शन क्या है, हमें यहाँ रहते हुए 5 years हो जाएंगे। तो जब एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट होती है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, रूल क्या है, विल शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लास्ट जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये बहुत कम यूज होता है इंग्लिश में, हम नॉर्मली इसको नहीं यूज करते हैं, ठीक है, रेयरली हम कभी इसको यूज करते हैं, बट इसका रूल आप समझ लो। विल शैल के साथ तो हैव आएगा और फिर बीन लगेगा। देखो बीन V1 प्लस ING हमेशा लगता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगेगा, विल शैल हैव, उसके साथ बीन लग जाएगा और V1 प्लस ING लग जाएगा। बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 years। ठीक है, तो शैल लिखा है, हैव लिखा है, बीन लिखा है, लिविंग लिखा है। ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो कब यूज होगा, एक्शन विल बी इन प्रोग्रेस, मतलब एक्शन प्रोग्रेस में चलेगा कंटिन्यूअसली कुछ टाइम के लिए और फिर वो एंड हो जाएगा। मतलब फ्यूचर में कोई एक्शन प्रोग्रेस में रहेगा, कुछ देर के लिए वो एक्शन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा और फिर वो एंड हो जाएगा। दिस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कि अभी हम यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर में हम रह रहे होंगे, वहां पे एक्शन प्रोग्रेस में चलेगा और उसके बाद क्या होगा, एंड मार्च में 4 years हो जाएंगे रहते हुए, मतलब एक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट इसको हम रेयरली यूज करते हैं, बट आपको इसका रूल जरूर पता होना चाहिए कि बाई चांस क्वेश्चन आता है तो आपका गलत ना हो। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है, आपको दोनों सेंटेंसेस में बताना है कि एक मिनट, लास्ट एपिसोड विनर, ठीक है, ये मैंने एपिसोड 4 का विनर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, बट अब आपका यहाँ पे नाम आएगा। ठीक है, तो लास्ट एपिसोड विनर मींस नेक्स्ट एपिसोड में मैं ये वाली स्लाइड आपको शो करूँगा और यहाँ पे मैं नाम लिखूँगा जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कमेंट सेक्शन में देगा। तो कैसे करना है आपको, 1 आंसर 2 आंसर, सिर्फ आंसर लिखना है बिना एडिट करे। आपको बताना है कौन सा टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस है। आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइजेस बाय देन। सेकेंड, ही विल बी मेकिंग केक्स टुनाइट। ठीक है, तो 2 हैं, आपको सिंपल लिखना है, फर्स्ट ये वाला टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस, सेकंड ये वाला टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो उसका जो नेम है वो अनाउंस होगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। प्लेलिस्ट बन चुकी है इंग्लिश की पाठशाला की, सारे 6 के 6 एपिसोड उसमें अपलोडेड हैं। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपको एपिसोड्स मिलेंगे इंग्लिश के पाठशाला के एट 7 PM, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। टेलीग्राम और मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो जिससे कि आपको PDF फॉर्म में सारे नोट्स भी मिल जाए। सो थैंक यू गाइज, हैव अ वंडरफुल डे।